ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस प्रकार अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान हैं कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक जबरदस्ती मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है, अत्यंत परे है, वह आत्मा है, वो मैं हूँ। भगवान ने कहा है बात। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर कर हे महाबाहो, तुम कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। ये बहुत बड़ा शत्रु है भगवान काम। भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो, मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, एक तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। धुएं का दृष्टांत तमोगुणी पुरुषों के लिए है, क्योंकि तमोगुणी को एक दो बात कहने से ही क्रोध आ जाता है। जैसे धुएं में एक दो फूंक मारने से ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। रजोगुणी को दर्पण का दृष्टांत दिया है, क्योंकि रजोगुणी पुरुष कुछ छेड़छाड़ करने पर विलंब से क्रोध आता है। जैसे कि मल से आच्छादित दर्पण और प्रतिबिंब प्रकट करने के लिए कुछ यत्न करना पड़ता है। और सत्वगुणी पुरुष का दृष्टांत झिल्ली से ढका हुआ गर्भ है, क्योंकि सत्वगुणी पुरुष का क्रोध जो है एकाएक प्रकट नहीं होता है, प्राय अंतःकरण में ही रहता है। जैसे कि झिल्ली में छिपा हुआ गर्भ बहुत विलंब से प्रकट होता है। देखो, राग से क्रोध आता है, अतः भाई उसे हटाना चाहिए। इन दृष्टांतों के विपरीत क्रम से लगाया जा सकता है, तब इन्हें इस प्रकार लगाना चाहिए कि जैसे धुएं से अग्नि तुरंत प्रकट हो जाता है, वैसे ही सत्वगुणी पुरुष को थोड़े से विवेक विचार से ज्ञान हो जाता है। जैसे दर्पण का मल थोड़ा प्रयत्न करने के बाद उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे रजोगुणी पुरुष को कुछ अधिक विवेक विचार करने पर ज्ञान होता है। और जैसे झिल्ली से गर्भ बहुत विलंब से प्रकट होता है, वैसे तमोगुणी पुरुष को निष्काम कर्म और उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर विशेष परिश्रम से समय आने पर ज्ञान होता है, यानी कालांतर में ज्ञान होता है। संसार में ज्ञान तो सभी को प्राप्त है, परंतु क्या वो ढका हुआ है। जैसे अग्नि को धुआं, प्रतिबिंब को मल और गर्भ को झिल्ली ने ढक लिया है, वैसे ही ज्ञान को काम ने ढक लिया है। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो सब में सर्वत्र है, परंतु काम से ढका रहने का दिखता नहीं है। भगवान विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षा, ये जिस व्यक्ति में है उसका कल्याण निश्चित है। सठ संपत्ति क्या होता है? सम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। भगवान कह रहे हैं कि देखो, आगे भगवान बह रहे हैं, यदि आप संकल्प करते हो, संकल्प का मतलब क्या है? संसार में फंस जाना ही संकल्प है। देखो, पूरा का पूरा संतोष, झगड़ा, ये सब संकल्प का ही खेल है, प्रतिक्रिया का ही खेल है। हम कहते हैं कि कामना क्या है? भगवान, ये काम है ना, यही कामना है।
कहने भगवान की विषयी पुरुष क्या हो, दरिद्री होता है। दरिद्री पुरुष स्वर्ण को देखता भी है और जानता भी है, परंतु भाग्यहीन होने का उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार विषयी पुरुष इस साक्षात चिदघन आत्मा को सुनते हैं, मानते हैं और जानते भी हैं। वैराग्य रूप भाग्य का उदय हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः काम विवेकी का शत्रु है। यह कामना अज्ञानी को तो कालांतर में दुख देती है, परंतु विवेकी को तो तत्काल दुख देने वाली है। यह कभी पूरी नहीं होती भगवान, इसलिए इसमें तो आग ही लगानी पड़ेगी। जैसे कि पहले राजा महाराजा राजपाट छोड़कर चले जाते थे। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामना के दरबार के मंत्री हैं। काम पूर्व संस्कार से होता है। शुभ अशुभ कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि उसकी सहायता करते हैं। जिस समय कामना होती है उस समय विचार ढक जाता है। भगवान कह रहे हैं, हे कौन्ते, ज्ञानियों के इस काम रूप नित्य शत्रु ने ही ज्ञान को ढक रखा है। काम ऐसी अग्नि है जिसकी पूर्ति होना कठिन है। काम यानी कामना ने ही ज्ञान को ढक रखा है। विचारशीलों का शत्रु है और अग्नि के समान दुष्पुर है। जैसे ईंधन और घी डालने से अग्नि का पेट नहीं भरता और बढ़ता जाता, उसी प्रकार कितना भी भोग भोगो, कामना पूर्ति कभी होती ही नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। संसार में त्याग की पूर्णता तो हो सकती है, पर ग्रहण की नहीं हो सकती। ग्रहण माने प्राप्त करना। इसलिए इसे अग्नि की उपमा दी है, इसे नित्य वैरी इसलिए कहा है कि जीवात्मा स्वतंत्र होने पर भी इसके द्वारा ढका हुआ है, परंतु ऐसा होने पर भी यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम का अधिष्ठान यानी रहने का स्थान कहे गए हैं। इनके द्वारा यह ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर रखा भगवान, जीव को मोहित कर देता है। मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषयों ग्रहण करता है, मन से मनन करता है और बुद्धि से निश्चय करता है। ये तीनों ही ज्ञान को ढककर अर्थात विचार शक्ति को शिथिल करके इसे मोहित कर देते हैं। इनके बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात जो देह अभिमानी है उसी को काम क्रोध आदि दुख देते हैं। इसलिए मुमुक्षु को इन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगवान प्रणाम। आगे कल। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम मेरे आत्मन।